Hi friends. So today we will discuss about turbocharger. तो टर्बोचार्जर आप लोग भी सुने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत नया चीज़ मैं बोल रहा हूँ। टर्बोचार्जर यू हैव ऑल्सो लिसन। ये आजकल जितना गाड़ी है उसमें लिखा जाता है टर्बोचार्ज्ड इंजन। और एक चीज़ भी आप लोग मार्क किए होंगे, वही सेम कंपनी सेम ब्रांड ऑफ इंजन, इफ इट इज टर्बोचार्ज देन लेस सीसी, और खाली इंजन होगा तो ज़्यादा सीसी का बना हुआ होता है। तो ये टर्बोचार्जर होता क्या है? हमको ऐसे एक समझ में आ जाता है कि टर्बोचार्जर बोल रहा हूँ मीन्स इट इज ये मोर पावरफुल इंजन, बहुत पावर दे देता है। तो एक्चुअली उसमें होता क्या है हम लोग आज बात करेंगे, और टर्बोचार्जर का डिटेल प्रिंसिपल, हाउ इट इज वर्किंग, व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड व्हाट आल्सो द लिमिटेशंस, एवरीथिंग एल्स वी विल डिस्कस अपॉन दैट वन। देखिए, ये गाड़ी जितना होता है, ऑटोमोबाइल इंजन मैन्युफैक्चरर्स they have written like this. Suppose I am giving you an example. 435 IDI NA और 435 DI TC ऐसे लिखा जाता है। That meaning is that 4 stroke, 35 maybe it is a bore diameter, and IDI indirect injection, NA naturally aspirated, नेचुरली इनलेट मैनिफोल्ड में जितना एयर आ जाता है उसी को ले जाता है। बट इफ इट इज नॉट NA देन इट इज रिटन एज TC। TC मीन्स टर्बोचार्ज्ड। ये टर्बोचार्ज है, ये पावरफुल हो जाता है व्हीकल। तो इसमें क्या होता है हम लोग आज बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा आपको इसका हिस्ट्री बता देता हूँ। ये 1907 से इट इज पेटेंटेड दिस टर्बोचार्जर बाय ए स्विस इंजीनियर, एंड इसका डेफिनेशन क्या है, क्या करता है टर्बोचार्जर ना। टर्बोचार्जर और इट इज सुपरचार्जर इज ऑल्सो देयर। इसका काम है सुपर चार्जिंग करना। क्या है सुपर चार्जिंग ना? सुपर चार्जिंग इज ए प्रोसेस इन व्हिच वी आर सप्लाइंग टू दिस इंजन इनलेट ये हाई प्रेशराइज्ड हाई डेंसिटी एयर मैं सप्लाई करता हूं, और उसी प्रोसेस को मैं बोलता हूं सुपर चार्जिंग। और सुपर चार्जिंग इज डन बाय टू मेथड्स, बाय मीन्स ऑफ ए टर्बोचार्जर और बाय मीन्स ऑफ ए सुपर चार्जर। तो अब ये बात हुआ कि सुपर चार्जिंग होने से क्या होता है। यू सी, when we are supplying to this engine inlet a high pressurized air, that meaning is what? The density of this air is increased. That means more molecules of this air, more oxygen molecules at the inlet we are getting than that of this naturally aspirated engine. So क्या होता है now, whatever this fuel we have to burn in this combustion process, वो फ्यूल के लिए ऑप्टिमम अमाउंट, भरपूर अमाउंट का आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाता है। सो दैट this chemical reaction due to this more amount of oxygen is available is completed. Complete combustion is possible, for which ye more power is developed. That meaning is that the vehicle power is increased, thermal efficiency is increased, and else your fuel efficiency is also increased. Also you are getting less noise, and the pollution emission is also decreases because this complete combustion is happened. And it is happened, this thing is possible due to we have given into the engine inlet में ज़्यादा अमाउंट का, ज़्यादा प्रेशराइज्ड का एयर देते हैं, for which the volumetric efficiency has increased. volumetric efficiency increase हो गया। आपको समझ में आ रहा है? ये सुपर चार्जिंग प्रोसेस है। So this benefit if we are getting by two methods, that is turbocharger and supercharger, इसका पूरा डिफरेंस और हम लोग समझेंगे। अब एक बात है, why I will do supercharging, मैं क्यों करूँगा supercharging ना। यहाँ पे just 3 points you remember. If there is a existing engine is there but you want to increase its power, what you will do, कैसे उसका पावर इंक्रीज हो सकता है ना। हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी ऐसे इंक्रीज हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो अकॉर्डिंग टू द ऑटो साइकिल डीजल साइकिल फार्मूला, एफिशिएंसी फार्मूला। इफ यू विल इंक्रीज दिस कंप्रेशन रेशियो देन द एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी एज वेल एज द पावर विल इंक्रीज।
बट इज इट एवरी टाइम इट इज पॉसिबल? आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देंगे, then what will happen if this compression ratio, if you will increase, then what will happen? Now the peak temperature is also increased, so pre-ignition, detonation as well as knocking is also increased. Number two is that the material limitation is there. If you will increase the compression ratio, the pressure is also increased up to a very high level, so that the engine, whatever this material it is manufactured, there is also a limitation is there, so we cannot go beyond a certain compression ratio. We cannot go that one. So other what procedure is available to increase the power or efficiency of this engine? Now that is supercharging. So supercharging is very very important. इंटरव्यू में भी क्वेश्चन में आता है, if you have the same engine and if you want to increase the power of that engine, we should go for this turbocharger or supercharger. ये एक नंबर है. नंबर टू, whenever at a higher altitude the vehicle is moving, suppose aircraft बहुत ऊंचा में जाता है, तो अब क्या होता है ना, एयर का प्रेशर इज डिक्रीजेस, and due to this air pressure decreases at the inlet of the engine, you are getting less amount of air. तो वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाता है एंड द व्हीकल फील्स ए लेस पावर लैक हो जाता है. सो एट दैट कंडीशन ऑल्सो यू रिक्वायर दैट इनलेट में आपको प्रेशराइज्ड एयर देना है टू इंक्रीज दिस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इंजन जैसे स्मूथ में चले. सो एट दैट कंडीशन ऑल्सो यू रिक्वायर दिस टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर. नंबर थ्री इज दैट पावर टू वेट रेशियो. टर्बोचार्जर सुपरचार्जर इंजन में ज़्यादा होता है. इंजन छोटा भी होगा लेकिन पावर ये डेवलप कर देता है, बड़ा इंजन जैसा पावर डेवलप कर देता है. सो व्हेन देयर इज ए कंपैक्ट इंजन, स्मॉल सेगमेंट कार्स, बट यू रिक्वायर टू जनरेट ए हाई पावर, देन वी शुड गो फॉर दिस टर्बोचार्जर एंड सुपरचार्जर. ओके, सो लेट अस नाउ गो टू दिस वर्किंग प्रिंसिपल एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर दे आर इन दिस टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर. लेट अस डिस्कस दैट थिंग. यू सी ओवर देयर, डायग्राम को देखिए, मैं डिटेल्स में पहले डायग्राम बोल देता हूं. दिस टोटल इज नोन एज द टर्बोचार्जिंग डिवाइस, जहां पे कि क्या है, एक टर्बाइन ब्लेड है एंड दिस टर्बाइन ब्लेड विथ ए सिंगल शाफ्ट, सेम शाफ्ट के साथ में अनदर ब्लेड के साथ में कनेक्टेड है एंड दैट इज नोन एज द कंप्रेसर ब्लेड. सो टर्बाइन ब्लेड एंड कंप्रेसर ब्लेड इज माउंटेड इन ओनली वन शाफ्ट एंड इट इज कवर्ड विथ ए हाउसिंग दैट इज द टर्बोचार्जर और सुपर टर्बोचार्जर हम लोग बोलते हैं. नाउ यू सी दिस टर्बाइन हाउसिंग इज कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ ए पाइप and it is connected to this engine exhaust manifold, and this side, this compressor side, this pipe is connected by means of a charger air cooler or intercooler, it is said intercooler, to this engine inlet manifold को connected है and this is the engine. You see, this is the engine. So what's happened, this turbine side it is connected to this exhaust manifold and this compressor side it is connected to this inlet manifold. This is just briefly I have given the all the details of this turbocharger. Now we will understand how it is working and what is the working principle. You see, ये टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर में पहले मैं डिफरेंस बोल देता हूं. इफ यू आर रोटेटिंग दिस टर्बाइन ब्लेड by taking the power from the engine, then it is known as supercharger. But if you are rotating this turbine blade by taking the power or taking the pressurized exhaust gas pressure से अगर टर्बाइन ब्लेड घूम रहा है, इसी को हम लोग टर्बोचार्जर बोल रहे हैं. तो डिफरेंस क्या हुआ ना, मैं अगर इंजन का पावर लेके क्रैंकशाफ्ट से कोई पुली से या कोई बेल्ट से कनेक्ट करके टर्बाइन ब्लेड को घुमा रहा हूं, देन इट इज सुपरचार्जर. दैट मीनिंग इज दैट some of this engine power I am utilizing for rotating this turbine blade, so that's why I am utilizing some of this power. But मैं अगर एग्जस्ट गैस से टर्बाइन ब्लेड को घुमा रहा हूँ, दैट इज ए वेस्टेज. ये एनर्जी को हम लोग वेस्ट कर रहे थे, एग्जस्ट गैस डायरेक्टली हम लोग एटमॉस्फेयर को रिलीज कर रहे थे. सो इफ वी आर यूजिंग दिस एग्जस्ट गैस फॉर रोटेटिंग ऑफ दिस टर्बाइन ब्लेड, दिस इज ए वेरी गुड थिंग. दैट मीन्स you are using this waste energy and getting some benefits. Okay, so turbocharger is more
popular. So turbocharger is functioning, or turbocharger is that when you are utilizing the exhaust gases, but supercharger when you are utilizing the engine power. Okay, so now thing is that you see this turbocharger के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. दिस turbocharger में आपका टर्बाइन ब्लेड, कंप्रेसर ब्लेड इज माउंटेड विथ ए वन शाफ्ट, एंड यू नो व्हाट इज द आरपीएम ऑफ दिस टर्बाइन ब्लेड. दिस आरपीएम ऑफ दिस टर्बाइन ब्लेड इज अराउंड 90,000 आरपीएम टू 1,30,000 आरपीएम. यू कैन इमेजिन व्हाट इज द स्पीड. इतना स्पीड में घूमता है टर्बाइन ब्लेड्स, 1 लाख आरपीएम. यू कैन इमेजिन. सो इतना स्पीड से जब घूमता है, सो दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड विथ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, स्पेशल टेक्नोलॉजी में बनता है. जनरली दिस टर्बाइन ब्लेड्स आर मैन्युफैक्चर्ड विथ सेरामिक मटेरियल्स बिकॉज इट इज एवरी टाइम इन कॉन्टैक्ट विथ दिस एग्जॉस्ट गैसेस, सो देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन, नो रस्टिंग. सो वी आर यूजिंग दिस सेरामिक मटेरियल्स, एंड ऑल्सो you are so precisely manufactured it so that it is having a very low frictions and it can rotate with a very high RPM. The complete turbine housing is the materials we are using grey cast iron, also sometimes it is alloyed with aluminum, so that it is lightweight and a high surface finish also you are getting. Okay, now you just remember one thing. Yes, this turbine blade will rotate, so this compressor blade will rotate as it is mounted in one shaft. ये rotate कैसे करेगा? इसमें हम लोग bearings यूज करते हैं, ये शाफ्ट के ऊपर में bearings यूज करते हैं, and these are special bearings, very high special bearings we are using, because you imagine this RPM, this speed 1 lakh RPM, so these bearings are very smooth, very low frictions, and it can just rotate with a very high speed. And for जैसा भी bearing हो, अगर ड्राई में घूमेगा तो कितना देर चलेगा, due to this heavy friction is created, so it will be break. So every time these bearings are lubricated, बहुत अच्छा lubrication हम लोग भी देते हैं. इसके बारे में मैं एट द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है. आई विल से व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ लुब्रिकेशन इन दिस टर्बोचार्जर डिवाइस, आई विल से. सो प्लीज लुक आफ्टर हाउ इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज. नाउ यू सी as the engine is running, that means suction, compression, power, exhaust ये चल रहा है. whenever this exhaust process is there, this exhaust gas through this exhaust manifold is transferred to this turbine housing. अगर यहाँ पे टर्बोचार्जर नहीं होता तो हम लोग क्या कर रहे थे ना, दिस एग्जॉस्ट गैसेस थ्रू दिस मफलर टू दिस साइलेंसर, इट इज डायरेक्टली रिलीज टू दिस एटमॉस्फेयर. लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एग्जॉस्ट गैस को टर्बाइन हाउसिंग में दे रहा हूँ, एंड दिस एग्जॉस्ट गैस विल आफ्टर गोइंग थ्रू दिस टर्बाइन हाउसिंग, और एक आउटलेट है, दिस इज नोन एज द टर्बाइन एग्जॉस्ट. सो इसी से बाहर अगेन थ्रू दिस साइलेंसर होके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड साइलेंसर होके बाहर चले जाएगा. सेम प्रिंसिपल. So now whenever this exhaust gas will go to this turbine housing, और वहां पे वो जब एक ब्लेड टर्बाइन का ब्लेड है and it is directed to the turbine blade, this turbine blade starts rotating and it is rotating with a high RPM, because as this engine speed increases, this exhaust gases will go through a high pressure, and this pressure when it is directed to this turbine blade, this turbine blade is rotated with a high RPM. As this turbine blade will rotate with a high RPM, so that the compressor blade will also rotate, because it is mounted at the same shaft. So now this compressor blade is also rotate with a high RPM. You know compressor blade, compressor घूमेगा तो what it will do, it will suck the air from the atmosphere. यहाँ से compressor inlet से air अंदर को ले जाता है, fresh air जो है उसको अंदर ले जाता है. And also you know that compressor very, it is also compresses the air, so the air pressure is increased. Okay, yes or no? So the high pressure it is generated, this air pressure is increased, so it is increased up to 20 kilopascal to 250 kilopascal तक इसका एयर का प्रेशर ये इंक्रीज कर लेता है. एंड देन दिस एयर कंप्रेसर डिस्चार्ज से दिस एयर इज गोइंग टू दिस इंजन इनलेट मैनिफोल्ड थ्रू ए चार्ज एयर कूलर, और इंटर कूलर में बोल रहा हूँ, इसका क्या यूज है, नाउ आई विल से दैट वन.
So at the engine inlet manifold, now I am getting a high pressurized air, high densed air, which is a very good fresh air I am getting, so that the volumetric efficiency increases and it is able to burn all the fuel elements, all the fuel particles completely. So complete combustion is possible, so very good power will be generated, fuel efficiency increased and less emission you will get. Now thing is that द कंप्रेसर, ये कंप्रेसर जैसे ही एआर को इनलेट में सक करता है ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ दिस कंप्रेसर ब्लेड, सो इट्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड. एज द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, यू नो द प्रिंसिपल, सो द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजेस. डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस. अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सो व्हाट विल बी द एयर वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इफ द एयर वॉल्यूम विल इंक्रीज, व्हाट अबाउट द डेंसिटी. ना डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो वॉल्यूम अगर बढ़ गया, सो मास व्हाट इट विल डू, इट विल डिक्रीजेस. यस और नो. सो एयर मॉलिक्यूल्स का मास कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है. सो व्हाट आई विल डू, ये तो अगेन डेंसिटी कम हो गया ड्यू टू दिस प्रेशर इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑफ दिस इनलेट एयर. सो दैट आई एम टेकिंग इट इनसाइड ए चार्ज एयर कूलर, चार्जर एयर कूलर, और इंटर कूलर में इसको बोलता हूँ. इसका काम क्या है, नथिंग else as a heat exchange device just like as a radiator. So यहाँ पे जब हाई प्रेशराइज्ड हाई टेम्परेचर एयर अंदर जाता है ड्यू टू दिस हीट एक्सचेंजेस विद दिस एटमॉस्फेरिक एयर, ये जब आउटलेट में आता है इसका क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है बट दिस प्रेशर इज हाई. नाउ हाई प्रेशराइज्ड लो टेम्परेचर एयर विल बी गिवन टू द इंजन थ्रू द इंजन इनलेट मैनिफोल्ड. सो मुझे हाई डेंस का एयर मिल रहा है, सो दैट आई एम यूजिंग दिस इंटरकूलर. सो इसीलिए हम लोग लिखते हैं टर्बो चार्जर इंटरकूलर, TCIC, टर्बो चार्जर विथ intercooler device. Now you understand how I have got a very dense and high pressurized air at the inlet. But thing is that you see दिस एग्जस्ट में जैसे गैस जाता है अंदर में, एंड हम लोग जब इंजन का आरपीएम, इंजन गाड़ी बहुत स्पीड में चल रहा है, आरपीएम बढ़ रहा है, सो मोर अमाउंट ऑफ एग्जस्ट गैसेस गोइंग टू दिस टरबाइन हाउसिंग. कभी कभी हमको जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा भी एग्जस्ट गैस मिल जाता है. दैट मीन्स द आरपीएम ऑफ दिस टरबाइन ब्लेड ऑल्सो मोर, इसका भी एक रेटिंग आरपीएम है, उससे ज़्यादा होने से मे बी दैट शाफ्ट विल ब्रेक. So that we have a pressure release device in this turbine housing is there. एक अमाउंट का रेटेड अमाउंट से ज़्यादा जब एग्जस्ट प्रेशर हो जाता है तो ये बाईपास वाल्व होके अगेन एग्जस्ट में निकल जाता है. एक बात आप लोग समझ ली. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बोल रहा हूँ, whenever this engine has just started, मैं इंजन स्टार्ट किया हूँ, सो नाउ द इंजन इज एट आइडल आरपीएम. सो इंजन का आरपीएम बहुत कम होता है और उसी में जितना एग्जस्ट गैस निकलता है स्लोली स्लोली, व्हाट एवर दिस एग्जस्ट गैस इज कमिंग आउट ऑफ दिस एग्जस्ट मैनिफोल्ड, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू इनिशियली रोटेट टू दिस टरबाइन ब्लेड. टरबाइन ब्लेड रोटेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कंप्रेसर ब्लेड इज ऑल्सो नॉट रोटेटिंग, दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग हाई प्रेशराइज्ड एयर एट द इनलेट मैनिफोल्ड. सो वी आर सेइंग दैट द टर्बो इज नॉट एक्टिवेटेड एट दैट टाइम. बट जैसे ही इंजन का स्पीड बढ़ता जाता है, आरपीएम इंक्रीज होता जाता है, नाउ दिस टर्बो चार्जर इज एक्टिवेटेड एंड यू आर गेटिंग ए हाई प्रेशराइज्ड एयर. तो आपको गाड़ी में लगता है इनिशियली तो ऐसे पावर कम लगता है, बट आप लोग मार्क किए होंगे एक स्पीड के बाद में गाड़ी का पावर लग जाता है, जैसे बहुत पावर अभी मिल गया, यू आर एबल टू ओवरटेक एनी व्हीकल्स, कुछ स्पीड में भी जा सकते हैं. दैट मीन्स एट दैट टाइम द टर्बो चार्जर इज एक्टिवेटेड. सो टर्बो चार्जर जितना आरपीएम तक, इंजन का आरपीएम तक एक्टिवेट नहीं हो पाया ड्यू टू दिस लेस आरपीएम ऑफ दिस इंजन, दैट इज नोन एज टर्बो लैग. उसी को हम लोग बोलते हैं टर्बो लैग. दिस इज ऑल्सो ए इंटरव्यू क्वेश्चन. ओके, so now but this problem you will not get in case of supercharger. supercharger में मैं क्या बोला, हम लोग टरबाइन ब्लेड को घुमाते हैं डायरेक्टली टेकिंग पावर फ्रॉम ए बेल्ट और गियर ड्राइव फ्रॉम द इंजन. इंजन से ही पावर लेके टरबाइन ब्लेड को घुमाते हैं. सो जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ टरबाइन भी घूमना शुरू किया, कंप्रेसर भी घूमा और आपको हाई प्रेशराइज्ड एयर मिल गया. सो सुपरचार्जिंग में ये एडवांटेजेस आपको मिलता है. बट थिंग इज दैट यू आर अननेसेसरीली टेकिंग
सम ऑफ दिस इंजन यूटिलाइज्ड पावर, ये हम लोग ले लेते हैं। सो टोटल पावर अगर कैलकुलेशन करें तो सुपर चार्जर में पावर थोड़ा कम मिलेगा देन दैट ऑफ दिस टर्बो चार्जर। बट इफ यू वांट कि नहीं मेरे गाड़ी हर टाइम में पूरा पावर दे, पिकअप दे, देन वी विल गो फॉर सुपर चार्जर एज वेल एज टर्बो चार्जर को भी जा सकते हैं। सुपर चार्जर विल वर्क एट द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम एंड टर्बो चार्जर व्हेनेवर दिस आरपीएम इज इंक्रीज्ड इट इज एक्टिवेटेड। सो दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वी विल नॉट ओनली यूज सुपर चार्जर और वी विल नॉट ओनली यूज द टर्बो चार्जर, वी विल यूज सुपर टर्बो चार्जर्स। So one sensor actuators will be there which will monitor that when this supercharger will be on and when this turbocharger will be on. So this way you will get every time the power, highly powerful engine you are getting. Isn't it interesting कि मैं कैसे मुझे वही सेम इंजन बहुत ज़्यादा पावर दे देता है, ये सब नो। Now thing is that according to this lubrication of what I was saying that I will give you this very good knowledge facts in this lubrication. You see, जो टर्बो चार्जर गाड़ी है उनको सजेस्ट किया जाता है, कंपनी के तरफ में लिखा हुआ होता है, या आई विल टेल यू देम दैट वेन एवर यू आर स्टार्टिंग द इंजन प्लीज कीप इट आइडल। स्टार्ट होने के बाद में इंजन को आइडल रखिए फॉर 2 मिनट्स एंड वेन एवर यू आर जस्ट स्टॉपिंग द इंजन, इंजन ऑफ कर रहे हैं, यू ऑल्सो कीप आइडल द इंजन फॉर 2 मिनट्स, देन यू जस्ट की ऑफ द इंजन। ओके, व्हाई? Now you see when these blades are rotating with a very high RPM, बहुत ज़्यादा RPM में घूमता है, so there is a inertia is present over there, और इनका जो bearing से it is required a very good lubrication otherwise it will break। so हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इंजन स्टार्ट कर रहे हैं so इंजन का ऑयल रिजर्वर, लुब्रिकेशन ऑयल का रिजर्वर तो सबसे नीचे होता है ऑयल सम्प, so वहीं से ही लुब्रिकेशन होता है। so there is a separate circuit is there, this engine oil from the engine shop will go to this turbocharger device। so वो वहाँ से पहुँचने के लिए it will take some time। so मैं अगर 2 मिनट आइडल में इंजन चलाया so this engine will go for lubrication to this turbocharger device and it will properly lubricated and after that one you increase the RPM so that when it is properly lubricated so there will be no more frictions will be there and the turbocharger functions properly। like that whenever you are stop or just stop the engine stop करने से पहले मैं 2 मिनट आइडल में गाड़ी रखूंगा। क्यों ना, इंजन जब स्टॉप कर रहा हूँ, इंजन वाज रनिंग विथ ए वेरी हाई आरपीएम, टर्बाइन का आरपीएम भी बहुत ज्यादा था, बट इफ यू विल सडनली ऑफ द इंजन सो दिस लुब्रिकेशन इज ऑल्सो स्टॉप्ड, बट दिस टर्बाइन ब्लेड कैनॉट स्टॉप एट दैट मोमेंट ड्यू टू इट्स इनर्शिया, इट टेंड्स टू रोटेट, लेकिन यहाँ पे अभी लुब्रिकेशन नहीं है, सो देयर इज ए चांस दैट this shaft may break or much more wear and tear takes place and the life of this turbocharger will definitely decreases। so मैं क्या कर रहा हूँ, idly 2 minutes you keep the engine so that it is properly again उसका RPM धीरे धीरे कम हो जाता है and lubrication will also be there and after that you off the engine, that means it is slowly it will come to this 0 RPM, there is no absolutely no problem। गाड़ी जितना दिन तक रहेगा आपका टर्बोचार्जर भी ऐसे चलता ही रहेगा without any maintenance if you will obey these rules, otherwise you will find that 20, 30, 40,000 किलोमीटर में टर्बोचार्जर खराब हो जाता है due to this principle and इसका जो कंपोनेंट्स है, जो पार्ट्स है, दिस इज हाईली प्रिसाइज्ड मैन्युफैक्चर्ड, सो इसका रिपेयरिंग इतना इजी नहीं है and components are not very easily available in the market, so be careful, obey these things, the turbocharger will run up to a very good period of time। so now we have understood, आपको समझ में आ गया होगा हाउ दिस टर्बोचार्जर इज वर्किंग एंड टर्बोचार्जर का बेनिफिट क्या है एंड सुपर चार्जर से इसका बेनिफिट भी क्या है, ये सारे चीज आपको समझ में आ गया। सो टर्बोचार्जर इज अ वेरी गुड डिवाइस नॉट ओनली फॉर दैट यू आर गेटिंग द पावर बट ऑल्सो यू आर गेटिंग ए वेरी फ्यूल इकोनॉमी यू आर गेटिंग एज वेल एज यू आर डिक्रीजिंग द एमिशंस, दैट इज ए वेरी गुड पॉइंट हियर। बट थिंग इज दैट इन केस
of in this petrol engine we are using turbocharger, हम थोड़ा कम यूज करते हैं पेट्रोल इंजन में. Why? Because if you will give द पेट्रोल इंजन में हम लोग अगर विदाउट यूजिंग दिस इंटरकूलर में टर्बोचार्जर यूज कर देता हूं एंड इनलेट में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का एयर आ जाता है, देन देयर इज ए चांस दैट कि स्पार्क प्लग जलने से पहले वो आप उतना टेम्परेचर में पहुंच जाए, एज इट इज प्री हीटेड, सो उतना टेम्परेचर में पहुंच जाए कि प्री इग्निशन कैन ऑकर, सो नॉकिंग एंड डेटोनेशन, देयर इज ए चांस दैट नॉकिंग एंड डेटोनेशन विल बी इन दिस पेट्रोल इंजन. Yes, so petrol engine में if we are using this turbocharger, then some modification is required. With this intercooler is most it is required. Otherwise, for diesel engines, it is most welcome and very much beneficial for this diesel engine. So you have understood this turbocharger principle, its advantages, disadvantages, and all the components and facts. What it is I have said. So please give your valuable opinions in the comment box. Thank you. Thanks a lot.